इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम तो है नहीं कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झुड़कियाँ सुनता रहता हूँ। उसके बाद 2 स्टॉप बदल कर घर आता हूँ और अनुष्का को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी। वो भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी। वो रोना शुरू कर चुकी थी। अनुष्का जल्दी से उठी और नैना का फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो नैना चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए नैना के पास बैठी और मैं हाथ धोने को बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया आज तुमने अपनी आंखों से कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को नैना को सुलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन नैना फिर भी नहीं सो रही थी और अनुष्का नैना को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी टाइम मुझे आवाज़ आती रही। नैना बिलख बिलख कर रोती रही और कितने घंटे में सो नहीं पाया था। फिर न जाने कब मेरी आँख लगी और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फटा रहा था। पता नहीं अनुष्का कितनी देर नहीं सोई होगी। बहरहाल मैं कमरों की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मेरे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें चाय पानी का पूछे, जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, नैना का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो अनुष्का फिर सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हें ज़रा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी पत्नी का ही ख्याल रखा। मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए देखा है, घर में वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेजी खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे, इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेजी खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिज़ी हो जाती है। माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर नैना के पेट में बहुत दर्द था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद सो रहा था तो उसके रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहाँ सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत ज़्यादा काम दे रखा था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ली। सुबह घर से निकलते हुए अनुष्का ने लंच भी दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो नैना ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 4 बजे तक मैंने अपना काम ख़त्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफ़ी टाइम में दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। इसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी बहुत थी। मैं घर आया तो अनुष्का कमरे में ही मौजूद थी और नैना को सुलाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, नैना की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने अभी दवाई देकर सुलाया है, इसके पेट में बहुत दर्द था। वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उससे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हालचाल पूछा तो कहने लगी, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा, किचन में अनुष्का पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, बिल्कुल क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो। जबकि मैं उसे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था
कि आदमी किस लिए शादी करता है, कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती? जबकि अनुष्का मुझे परेशानी से देखे जा रही थी। कहने लगी, नहीं विकुल, मैं सारा काम खुद करती हूँ। अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात नैना ने भी मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या कुछ करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। अनुष्का चुप रही, कुछ ना बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितनी मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और नैना का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो नैना के कपड़े भी रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नैना को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि वो रोए जा रही थी और ज़िद कर रही थी कि नहीं, नैना मेरे बगैर नहीं रह सकती, आप कैसे उसे संभालेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम बस घर में एक ही तो काम करती हो, तुम्हें बस नैना को ही तो संभालना होता है, जबकि बाकी के सारे काम तो माँ करती है। नैना को भी वो रख लेगी, फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद नैना को देख लिया करूँगा, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। अनुष्का के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, उनके हालात काफ़ी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था और गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसलिए बस में कुछ सिक्योरिटी फील होती थी। बहरहाल बार बार हॉर्न बजाने पर अनुष्का अपना सामान उठाकर चली गई। जब नैना को उठाने लगी तो मैंने उससे नैना को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला, शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि अनुष्का ने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई, आप ना जाएं, और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया तो नैना रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने नैना को फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं, क्योंकि वो नीचे ही न गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फिर इससे दूध निकाला और गर्म किया और नैना को फीडर में डालकर दूध दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, विकुल, आज तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। ये सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती रहती है, बच्चे भी संभालती है और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती है तो कुछ आराम कर लेती है। और माँ को मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्ज़ी बनी हुई थी, यानी अनुष्का सब्ज़ी बनाकर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्ज़ी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएगी। माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोने शुरू कर दिए। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे नैना के रोने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। वो अपना फीडर ख़त्म कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो नैना ने पॉटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने का ही था। मैंने जल्दी से नैना का पैम्पर चेंज किया और बहुत बुरे दिल से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी, लेकिन बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। पोटी साफ करके मैंने नैना के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने नैना को झूले में लेटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर्स गंदा था। इसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेड शीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से दूसरी बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया, जाकर नैना के कपड़े और बेडशीट धोई। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे नैना के रोने की आवाज़ आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं नैना बेड से न गिर जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ थोड़ी देर नैना को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ाया और आकर बेड शीट छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो अनुष्का बनाकर गई है,
लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। दीदी की तबीयत भी ख़राब है और माँ से तो मैं ये नहीं कर कह सकता कि वो कुछ बना कर दे। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था, आटा तो था ही नहीं, और आटा कैसे गूंदूँ, आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूँ। मैंने माँ का परहेजी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया, फिर माँ के कमरे में चला गया क्योंकि मुझे नैना के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं नैना को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलैक्स बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलैक्स बनता कैसे है। फिर इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाना है। मैंने बनाया और नैना को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। नैना को बेड पर बैठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वो उनके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी हैं। मैं रोटी लेने बाहर गया, रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आए तो सब्ज़ी ठंडी पड़ी हुई थी क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम पहले अनुष्का ने बना ली थी। शायद इसलिए कि नैना उस वक्त सो रही होगी, इसलिए सब्ज़ी बना दी होगी, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ आप उठकर सब्ज़ी ही गर्म कर दे, जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं बिल्कुल बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी माँ की सब्ज़ी गर्म की, उन्हें उनके कमरे में दे दी और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। नैना अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर नैना ने रोना शुरू कर दिया तो सब्ज़ी रोटी ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अभी खाना खा ही चुका था कि नैना ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने नैना को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद अनुष्का कभी कभी कॉफ़ी या चाय बनाकर मुझे देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती थी, कभी कभी टांगे, और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था क्योंकि नैना को उठाया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस आ गया। नैना को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया। तब तक नैना के रोने की आवाज़ फिर से आ रही थी। मैंने नैना को फीडर दिया, वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों पर लेटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो नैना का पैम्पर्स लीक था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज की। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कपड़े बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और ख़ुद भी सो गया और नैना को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बर्गर गरम किए। जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि अनुष्का कब और कैसे दही बना देती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाया और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया और नैना को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही नैना के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। नैना आंगन में फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो और चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी। कभी पापा और कभी मामा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर्स ने मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ, दीदी सही कह देती, ये उनकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। वो कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी, वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई, मुझसे मिलने आई थी। मैंने माँ से कहा
कि दीदी इतना तो देख सकती है कि आपकी तबीयत ख़राब है, 3-4 दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वो इन्हीं झमेले की वजह से घर चली गई है। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि अनुष्का ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वो आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान पर यही शिकायत रहती थी कि अनुष्का हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती। मैं यही सोच रहा था कि नैना के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ ने मुझे झिझोड़ दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। अब जैसा भी था मुझे सब कुछ तो करना ही था। मैंने नैना के कपड़े उतारे और नैना को नहलाने लगा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे करना ही था। मैंने नैना को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में जो गंदे कपड़े पड़े थे उन्हें धोए, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी अनुष्का ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ भी कह देता तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा ख्याल बहुत रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को अनुष्का से क्यों इतनी चिढ़ती। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। नैना को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेजी खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी बर्तन मैं धोती हूँ, तो वो सिंक में तो बर्तन से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फ़र्श मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फ़र्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी थी और आकर नैना को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, बिल्कुल बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और नैना को आगे बैठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था। जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी, मैं ये समझ गया था कि मैं अनुष्का के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि अनुष्का ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोच में था कि अनुष्का के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अनुष्का की भाभी ने खोला। मैं हेलो कहते हुए अंदर आ गया। उन्होंने नैना को मेरी गोद से लिया। मैंने उनसे अनुष्का के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब अनुष्का के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे नैना का पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने नैना को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। उससे कहा, अनुष्का मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और नैना को खूब प्यार करने लगी। वो एक पत्नी भी थी और एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है, घर भी, पति और बच्चे भी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब